नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम सीख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज। इसमें लास्ट क्लास में हमने सम इफ का फंक्शन देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीख पाएंगे। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो एक्सेल सीखना चाहता है तो उसे ये प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिए, वो भी इसकी मदद से एक्सेल सीख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ में। तो आज हम सीखने वाले हैं सम इफ्स फंक्शन। सम इफ्स का यूज होता है अगर हमें एक से ज्यादा क्राइटेरिया देने के बाद सम करना है तो हम सम इफ्स फंक्शन यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, हमें यहाँ पर हमने डेटा बना रखा है, सेल्स पर्सन है जिसके अंदर मंथ हमने 2 मंथ लिए हैं, जैन और फेब। केवल 2 मंथ का डेटा है हमारे पास में, और हमारे पास में कुछ सेल्स पर्सन के नाम है जो रिपीट हैं अनदर रोज में। अब हमें यहाँ पर मंथ हमने ले रखा है जैन फेब, केवल 2 मंथ। ये हमने सेल की क्वांटिटी ले रखी है और ये हमने सेल का अमाउंट ले रखा है कि किस मंथ में किस सेल पर्सन ने कितनी सेल की है। तो ये मल्टीपल टाइम भी रिपीट हो सकता है, जैसे अवतार जैन यहाँ पर भी आ रहा है और अवतार जैन यहाँ पर भी आ रहा है। तो मल्टीपल मीन्स ये जो है वो रिपीट हो सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो अब हमें यहाँ पर चाहिए कि अवतार की समरी बनानी है कि अवतार ने जैन में टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट क्या सेल किया है। और हमें यहाँ पर बताना है कि राघव ने फैब में टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट और क्या सेल किया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अवतार की बात करें पहले, तो जैन में हमें जो क्वांटिटी मिलनी चाहिए वो एक ये मिलनी चाहिए। यहाँ जैन अवतार फैब में है तो ये काउंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अवतार जैन में है तो ये क्वांटिटी यानी कि यहाँ यहाँ पर जो सम आएगा वो 14 आएगा। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए 14। सेम एज इट इज यहाँ पर अमाउंट हमें कैलकुलेट कर लेना है अवतार का जैन का। सेम राघव के लिए फैब का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी और अमाउंट। तो आइए हम देखते हैं कि इसको सम इफ की मदद से कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सम इफ्स लगाएंगे। अब हमारे पास में देखिए, सम इफ जब हम लगाते हैं तो उसमें वो हमसे एंड में सम रेंज पूछता है, लेकिन जब सम इफ्स आप यूज करते हो IFS, तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको प्रोवाइड करना है वो सम रेंज है। सम रेंज वो रेंज जो हमें सम करनी है। तो हमें सम क्या करना है, एक्चुअली हमें क्वांटिटी वाली रेंज को सम करना है। तो हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज यही हमारी सम रेंज है। हमें सिलेक्शन का ध्यान रखना है, अगर हमने सम रेंज में हेडर लिया है तो हमें बाकी की रेंज जो सिलेक्ट करेंगे उसमें भी हेडर को कंसिडर करेंगे। हमें इसको लॉक कर लेना है F4 की मदद से, क्योंकि हमें ये रेंज चेंज नहीं करनी है। अब देखिए नीचे सिंटैक्स की बात करें तो एक क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहे हैं, मतलब हमें इसमें रेंज 1 सिलेक्ट करनी है। तो रेंज 1 हमारी ये है जिसमें इस रेंज में मुझे क्या ढूंढना है, इसको F4 से मैंने फिर से लॉक कर देना है क्योंकि ये रेंज मेरे को चेंज नहीं करनी है एक बार। नेक्स्ट हमने यहाँ पर आए हैं सेल पर्सन। सेल पर्सन हमें चाहिए अवतार। आप इन्वर्टेड कोमा में अवतार भी पास कर सकते हैं और शैल का एड्रेस भी यूज कर सकते हैं, मतलब इस रेंज में अवतार को वो फाइंड करेगा। आप इसको 3 बार F4 से लॉक करेंगे जिससे ये कॉलम क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। कॉलम के आगे डॉलर का सिंबल आ जाएगा और रो हमारी फिक्स नहीं होगी, क्योंकि 20 को नेक्स्ट टाइम हमें 21 बनाना है, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो 21 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में एक और कंडीशन है। अभी एक और कंडीशन क्या है, एक्चुअली सम इफ केवल एक ही क्राइटेरिया एक ही रेंज लेता है, लेकिन इसमें आप मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हो। जैसे कि उसमें आपको बताना होता है कि राघव की क्वांटिटी क्या है, तो आप सम इफ से भी बता सकते हो और इफ से भी बता सकते हो। लेकिन राघव की सेल क्वांटिटी बतानी है फैब की, मतलब इसमें सेकंड रेंज भी हमें सेलेक्ट करनी है। तो आप सम इफ से नहीं कर पाओगे क्योंकि वो एक रेंज और एक क्राइटेरिया लेता है सिर्फ, और ये मल्टीपल रेंज और मल्टीपल क्राइटेरिया आप इसके अंदर पास कर सकते हो। तो सेकंड रेंज हमारी क्या है, सेकंड रेंज हमारी मंथ है, तो आपको मंथ वाली रेंज क्राइटेरिया रेंज 2 में सिलेक्ट कर लेनी है। और आपको अब चाहिए क्राइटेरिया 2, तो आप इसमें हमें ढूंढना है मंथ जैन। इस रेंज में हमें जैन मिलेगा, हम इसको 3 बार F4 से लॉक कर लेंगे। ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर प्रेस करना है। लॉक में क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं कंट्रोल D चला पाऊँ। अब देखिए हमारे पास क्या है, और एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि अगर आप शेल को लॉक करके चलते हैं, मतलब रेफरेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए कि आपने कंट्रोल के साथ D का बटन प्रेस किया तो ऊपर फॉर्मूला नीचे अपने आप ड्रैग हो गया, और ये जो क्राइटेरिया है ये ऑटो चेंज हो जाएगा। देखिए फैब आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली, और यहाँ वर्मा आ गया, ये देखो हाईलाइट हो रहा है। तो मेन सबकी सेल क्वांटिटी हमारे पास में आ गई है। सेम हम सेल अमाउंट भी निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद चेक कीजिए इसे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको चेक कर लिया होगा। अब हमें सम इफ फंक्शन लगाना है। अभी हमसे सम रेंज पूछेगा। अगर आप इसकी सिंटैक्स बताएंगे, सबसे पहले कमेंट में सिंटैक्स लिख दीजिए, क्या सिंटैक्स है सम इफ का। कोई भी फंक्शन अगर आप देखते हैं तो उसका सिंटैक्स हमें याद होना चाहिए, बिकॉज वो ही हमसे पूछा जाएगा कहीं भी और वही हमें हेल्प करेगा किसी फंक्शन को लगाने के लिए। तो हमें क्या करना है, सम इफ्स लगाना है। सम रेंज, सबसे पहले सम इफ्स में सम रेंज पूछी जाती है, तो सम रेंज हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मेरे को अमाउंट चाहिए तो मैं अमाउंट को सम सिलेक्ट कर लेता हूँ सम रेंज के अंदर। अब मेरे से पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारी पर्सन है, क्योंकि इस रेंज में मेरे को क्राइटेरिया क्या है इस रेंज का, ये क्राइटेरिया है, तो मैंने उस रेंज को सिलेक्ट किया। उसके बाद F4 दबाया, एक्चुअली नहीं कॉमा नहीं दबाया था मैंने, तो इस रेंज को सिलेक्ट करना है, F4 दबा के इसको लॉक करना है। देन हमें क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 हम यहाँ से इसको पास कर देंगे इसके अंदर, इसमें 3 बार F4 दबाएंगे जिससे हमारा कॉलम लॉक हो जाएगा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 में हमें मंथ वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेना है, मंथ वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। एक बार F4 का बटन प्रेस करके इसको लॉक करना है ताकि ये चेंज ना हो जब हम ड्रैग करेंगे। तो इसके बाद में हम यहाँ पर मंथ वाले कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर जैन को अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेंगे क्राइटेरिया 2 के अंदर। अब इसको हमें 3 बार लॉक कर लेना है, ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर प्रेस करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास सभी का टोटल अमाउंट आ जाएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि अवतार की जैन की क्वांटिटी जो आ रही है वो 22 और अमाउंट आ रहा है 210। तो अब यहाँ पर देखते हैं अवतार की जैन में क्वांटिटी कितनी सेल हुई है। तो ये हमारा जैन है और हमारा और कोई जैन है ही नहीं है अवतार के लिए, तो यहाँ पर एक जैन है। तो टोटल जो क्वांटिटी आ रही है वो हमारी 14 आ रही है। तो मीन्स कोई एक और अवतार है जो हमने मिस कर दिया है, क्योंकि क्वांटिटी हमारी 22 आ रही है। तो हम देख लेते हैं इसको एक बार। एक्चुअली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूले में मिस्टेक की होगी, क्योंकि हमारे पास आंसर ठीक नहीं आ रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सी ए में हमें क्या चाहिए था, ये रेंज चाहिए, और हमें बी वाले कॉलम में B10 B20 ठीक है, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। तो हमें 22 ही आना चाहिए। मीन्स हम ठीक से चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर 8 आ गई क्वांटिटी हमारे पास, ये फैब है तो ये काउंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में ये 6 आ गई, 8 and 6 14, 14 and 8 22। तो हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है वो 22 ही आ रही है। ओके, इट इज माय बेट, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। सेम हमें किसका चेक कर लेना है, अमाउंट को भी चेक कर लेना है। हम यहाँ देखते हैं ये अवतार जैन, तो अमाउंट 97 प्लस होना चाहिए, अवतार जैन 76 ये भी प्लस होना चाहिए, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला भी हमें प्लस करके चाहिए। तो ये हमारे पास आ रहा है 210। तो हमने ये भी वेरीफाई कर लिया है। इसी के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन करे हैं, जिसकी मदद से आप सम इफ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आप वो क्वेश्चंस अपने एंड पर चेक कर लेंगे वीडियो पॉज करने के बाद, और इसका सोल्यूशन भी हम आपको देंगे। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ सेल अमाउंट वेयर सेल अमाउंट इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 80। मीन्स हमें सेल अमाउंट का सम चाहिए जहां पर सेल अमाउंट है ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 80। मीन्स मुझे सेल अमाउंट का सम चाहिए, लेकिन केवल वही सम होना चाहिए जो ग्रेटर देन है 50 से एंड लेस देन है 80 के। तो आप इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, इसमें सम रेंज भी यही है, क्राइटेरिया रेंज 1 भी यही है, और क्राइटेरिया रेंज 2 भी यही है। क्राइटेरिया 1 है ग्रेटर देन 50 एंड क्राइटेरिया 2 है लेस देन 80। आई होप आप इसको अपने एंड से चेक कर पाएंगे। तीनों में हमें सेम रेंज सेलेक्ट करनी है, सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2। दूसरा क्वेश्चन है, सम ऑफ सेल क्वांटिटी वेयर सेल अमाउंट इज ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 80। मींस मुझे अब की बार सेल क्वांटिटी का सम चाहिए जहां पर सेल अमाउंट ग्रेटर देन 50 है और लेस देन 80 है। मींस जहां पर भी सेल अमाउंट ग्रेटर देन 50 हो, 50 से बड़ा हो, तो वो क्वांटिटी सम होके रिजल्ट में आनी चाहिए। लेकिन 50 से बड़ा और 80 से छोटा होना चाहिए, केवल वही क्वांटिटी से सम होके यहाँ पर आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में सम ऑफ सेल क्वांटिटी वेयर सेल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 8। मींस मुझे सेल क्वांटिटी का ही सम चाहिए
जहां पर क्वांटिटी ग्रेटर देन 5 है एंड लेस देन 8 है, मीन्स इसमें यही रेंज सम रेंज क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया रेंज 2 का काम करेगी। जो भी नंबर 5 से बड़े होंगे और 8 से छोटे होंगे उनका सम आपको यहाँ पर दिखाना है इस रेंज में से। नेक्स्ट हमारे पास में है सम ऑफ सेल अमाउंट वेयर सेल पर्सन नेम इज राघव, मीन्स पहला क्राइटेरिया मेरा क्या है, सेल पर्सन नेम राघव होना चाहिए एंड सेल अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 80 होना चाहिए। मीन्स सेल अमाउंट को आपको देखना है, पहले देखना है कि यहाँ पर राघव आना चाहिए, राघव को फिर आपको देखना है कि वही सम होना चाहिए जो ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80 हो, उसका सम आपके पास यहाँ आना चाहिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप ये सारे क्वेश्चन अपने एंड से ट्राई कर लीजिए। अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो सोल्यूशन देंगे वो भी आप मेरे को फॉर्मूले को आप कमेंट बॉक्स में पेस्ट करके मुझे दिखा सकते हैं। और अगर आपको कोई इश्यू आता है तो मेरे ईमेल पर या मुझे इंस्टा पे फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी एक्सेल को सीखना चाहते हैं। हम इसमें बेसिक टू एडवांस पूरा एक्सेल कवर करने वाले हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।